हाँ बेटा, आज किसके बारे में बताएंगे बेटा? है बेटा, आज किसके बारे में बताएंगे? हैं? बोलो। नहीं पता। नहीं पता? अच्छा, ये बोल रही है भाई। देखो, यूज ऑफ बिसाइड कल भैया पूरे बिसाइड करा दिए आपके। आपका इंस्टीट्यूट ऑफ हो गया है ना। आपके मेरे नज़र में काफ़ी यूज करा दिए बेटा। ठीक है, अब आप क्या है बेटा, थोड़ा रिवीजन करते रहें, देखते रहें। क्या कह रहे हो बेटा? ये तो आप अपनी कॉपी से पूछें, मुझसे क्या पूछ रहे हो? मैं तो बताता रहूँगा कुछ ना कुछ तुम्हें, है ना। तो भैया कहने का मतलब क्या है? यूज ऑफ क्या? यूज ऑफ इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। आज भाई हम यूज करेंगे बेटा यूज ऑफ फ्रंट, यूज ऑफ इन फ्रंट ऑफ। अब भाई इसका प्रयोग हम एक तरीका से प्रीपोजिशन में भी करते हैं और एक तरीका से यूज ही करना है। जब हम प्रयोग करना है तो ये शब्द को हमें प्रयोग करना है, ठीक है। तो भाई कहने का मतलब ये है कि हमारे ज़्यादातर यूज हो चुके, अब मैं क्या है खोज के ला रहा हूँ आपके लिए बड़ी मेहनत करके। तो आप ये भी थोड़ा वो करें, देखने का कष्ट करें, कम से कम सुन तो लो। तो भाई कहने का मतलब है यूज ऑफ इन फ्रंट ऑफ। अब भाई इन फ्रंट का मतलब कोई बच्चा बताएगा? कुछ पता है? नहीं। इन फ्रंट ऑफ, भाई इन फ्रंट ऑफ का मतलब है भाई के सामने। जैसे कहते हैं फ्रंट वाला, भाई हम कमरा लेंगे, फ्रंट का मतलब सामने वाला। तो ये कहना है भाई इन फ्रंट ऑफ का मतलब है जैसे कि मेरा घर जो है मंदिर के सामने है। मेरा घर जो है मंदिर के सामने है। सामने आएगा? हाँ, सामने आएगा तो वहां पर हम क्या है, पास नहीं आएगा। पास शब्द आएगा तो अलग आएगा। तो हैव का प्रयोग करेंगे। हाँ, सामने नहीं, तो हैव का नहीं करेंगे, नियर का प्रयोग करेंगे, वो अलग आएगा बेटा। हैज हैव नहीं, वो रखती रखता के लिए और पास शब्द के लिए आएगा। मगर उसमें क्या है बेटा, जैसे कोई चीज रखी जाएगी पास में होगी तब रखा जाएगा। मगर एक आता है पास में, जैसे मेरा घर पास में है तो वहां पर नियर का प्रयोग करते हैं बेटा, वो यूज अलग है ना। तो आप आज बात हमारी इस पे चल रही है, मैं हर कोई यूज पे बनाता रहूँगा। आप जिस तरीका से बता रहे थे कि पास वाला आ गया, जैसे मैंने करा दिया तो आपको ध्यान हो गया, तो इस प्रकार मेरा कहने का मतलब है जो मुझे ध्यान आता रहेगा मैं कराता रहूँगा, ठीक है भाई। और आपको भी पूछना है कुछ या कुछ यूजों के बारे में या टेंस के बारे में, तो भाई कमेंट में डाल सकते हैं कि जिस यूज में हमें पता है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा, लगभग 100% कोशिश करूँगा आपको बताने के लिए या उस यूजों पे करने के लिए या बोल, ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि हम इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करेंगे सामने। भाई मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिया कि मेरा घर जो है मंदिर के सामने है, ठीक है। मेरा घर जो है मंदिर के सामने है कि मेरा घर जो है कि मेरे घर के सामने कुआं है। मेरे घर के सामने कुआं है ना। ये बच्चे कह रहे हैं कि तुम्हारे घर के सामने कुआं ही है, नल भी है। जैसे वो कहते हैं मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए, गाना है
वैसे हैं? तेरे घर के आगे साईनाथ मेरा मंदिर बन जाए, सुना है नहीं? हाँ गाना सुनो। ठीक, गाना नहीं है, पता नहीं भजन है क्या भाई? गाना है? नहीं भजन है भाई। क्या कहने का मतलब है भाई, जो हमारा गीत है, हाँ गीत है भाई, इन फ्रंट ऑफ। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या करेंगे, इसका हिंदी अर्थ होगा के सामने, 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 मंदिर के सामने। इसका हिंदी अर्थ होगा भैया के सामने। इसे हम क्या है यूज करना है और इन फ्रॉम ऑफ, मतलब इनका पूरा इन फ्रंट ऑफ। हाँ इन फ्रंट ऑफ, ठीक, इन फ्रंट ऑफ, मतलब सामने ही है। हाँ इन फ्रंट ऑफ, सामने, जैसे मंदिर के सामने, ये के लगाया है, इसका ही ऑफ आया है, ठीक है। अच्छा। के सामने, जैसे मैं बताऊंगा तो भाई इसका हिंदी अर्थ होगा के सामने, है ना। इस तरीका से हमारे टेंस जो है बोलचाली में, जब आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखोगे तो थोड़ा थोड़ा ये भी सहयोग करें, है ना। माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ टेम्पल, ठीक है। इस तरीका से क्या है, इन फ्रंट ऑफ के कहते हैं के सामने। तो ये क्या कह सकते हैं, कहते हैं कोई व्यक्ति या वस्तु के सामने रखी जाती है या होती है, रखी जाती है, तो हाँ, तो वहाँ भैया, तो वहाँ इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग, ठीक है भाई, ऑफ का प्रयोग करते, एक तरीका प्रीपोजिशन भी है, कोई बात नहीं, यूज करना है आपको, है ना। इस तरीका से क्या करना है भाई, इन फ्रंट ऑफ के सामने। अब क्या है कि एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, एग्जाम्पल होगा मेरा घर, चलो मंदिर रहने दो, मेरा घर स्कूल के सामने है, ठीक है भाई। हमने मंदिर ना लेके हमने क्या ले लिया भाई, स्कूल। जैसे आप स्कूल में जाओगे उसके सामने मेरा घर है ना, तो इस तरीका से हम बताएंगे भैया। अब क्या है, अब आप कहोगे कि चाचा आपने भैया जो सर कि आपने स्कूल ही क्यों लिया, मंदिर लगा लेते सबसे बढ़िया रहता। स्कूल बन जाए, मंदिर सामने, स्कूल सामने। अच्छा स्कूल लगा लो, मंदिर, चलो तो बढ़िया है, ठीक है, तुम्हें समझ में आना चाहिए। मगर कहने का मतलब ये है, जैसे मैं आपको मंदिर ही लिख देता तो हमारे जो एक तरीका से और विद्यार्थी पढ़ते और समुदाय के मुस्लिम लोग तो कहते ये तो मंदिर की बात कर रहे हैं, तो इसलिए स्कूल का ले लिया, है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। नहीं, वो मैंने सोच के ही लिखा है, ये मैंने सोच के ही लिखा है बेटा। मंदिर ठीक था मगर मैंने लिखा ही स्कूल है, जिससे ऐसा ना हो कि हमारे सुख हो, हमें खुशी हो, मगर हमारी खुशी से दूसरे को दुख ना होना चाहिए। क्या समझे बेटा, हमें खुशी हो मगर दूसरे को दुख नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, मैंने इतना बड़ा आपको बता दिया केवल, इससे कोई नहीं है। आप मंदिर लगा सकते हो, मस्जिद लगा सकते हो, चर्च लगा सकते हो, है ना, कुछ भी लगा सकते हो, है ना। तो इस तरीका से आपको कुछ वो नहीं है,
मंदिर लिख दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी कॉपी में मंदिर लिख लो। अरे रहने दो। तो भाई अब इसे हम बनाने की कोशिश करेंगे, या बनाएंगे या कोशिश करेंगे? बनाएंगे। तो भैया बनाएंगे माई हाउस, मेरा घर, या माई होम लिख लो बेटा। माई हाउस होम, माई हाउस होम एक ले लो बेटा। सामने इज इंफॉर्मेटिव अरे इन फॉर्म ऑफ टेम्पल नहीं, स्कूल बेटा, स्कूल लिखे। ठीक है बेटा, इस तरीका से बनाएंगे। इसका क्या हुआ, हमारा जो यूज ऑफ इनफ्रंट का प्रयोग किया है वो माई हाउस इज हमने बिल्कुल सिंपल लिया है का इज ले लिया, और के सामने हमने कभी कभी बताया है कि पहला अक्षर लिखने के बाद सब पीछे चलते जाते हैं, पीछे से चलते जाते हैं। ठीक है, देखो पीछे से चलेंगे। माई हाउस सब्जेक्ट ले लिया, इसके बाद इज ले लिया, के सामने इनफॉन्ट, इनफॉन्ट मतलब पूरे सामने, और सामने केक लगा दी ऑफ, और भैया स्कूल बचा, स्कूल लगा दिया, है ना। अपने जैसे आप समझ सको वैसे बना लो, ठीक है। जैसे हम पहले सब्जेक्ट लिखा, बाकी हम सब उल्टा बना देते हैं, समझने का तरीका है। ठीक है, जैसे हमारा क्या है, पहला सब्जेक्ट बनाया, बाकी सब हम उल्टा लिखते जाते हैं। एक टीचर हैं, वो कहते हैं कि जो अंग्रेज थे वो उल्टा करते थे सब कुछ, तो भैया वो उल्टा जो है बना दी। तो आपने अंग्रेज से लिखा है, आपने तो सीधा करो। अच्छा, मतलब आप अंग्रेज नहीं हो हैं? अच्छा, तुम हिंदी सीधे से, बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये कह रहे हैं भाई कि हमें क्या सीधे करना है, हम अंग्रेज। ठीक है भाई, उर्दू है भैया, हाँ उर्दू तिलंग से पढ़ जाते हैं। हाँ, वो लिखने वो एक बात बताओ। पढ़वा दो, उर्दू होगा पढ़वा देखो दो। दादा, तुम लिख रहे हैं तो जैसे कौन से लफ्ज से लिख रहे हैं तुम? अच्छा भाई, ये कह रहे हैं जो आप लिख रहे हो वो किस तरफ से लिख रहे हो भाई? दाएं से लिख रहे हो, राइट से लिख रहे हो? बताओ भाई, तुम किट कर रहे हो, बताओ किससे लिख रहे हैं? मतलब सीधे हाथ से लिख रहे हैं। अरे लिख नहीं रहे हैं सीधे हाथ से मेरे बाबा, उल्टे से। ये जो कह रहा है उल्टे हाथ, सीधे हाथ से लिखेंगे, उल्टे हाथ एक तरफ से मतलब लेके कौन सी जाएंगे। साइड से लिख रहे हैं? ये जो इसका, हाँ, इसका कहना है कि हमें लेफ्ट से लिख रहे हैं या राइट से लिख रहे हैं, दाएं से लिख रहे हैं या बाएं से लिख रहे हैं, बाएं से लिख रहे हैं या उल्टे से लिख रहे हैं? उल्टे से। तो भैया सीधा सीधा बात है, हम उल्टे से लिख रहे हैं। देखो भाई, ये हम लिख तो सीधे से रहे हैं, मगर ये क्या उल्टा, और चाचा मुस्लिम सीधे तो हम से कह लिखते सकते हैं हैं। बाएं से दाएं की ओर, उर्दू कैसे दाएं से बाएं की ओर। चाचा क्या? मुस्लिम, अरे नहीं, लड़ाई भाई। चाचा हाँ बेटा, मुस्लिम सीधे से लिखते हैं। हाँ बेटा, हाँ। ये सब राइटिंग लिखने का वो है, जैसे किसी के न लिखा के उल्टा लिखा जाएगा भाई, जो राइटिंग लिखने का है, जो जैसी एक तरीका से हमारे जो एक तरीका से जो विशेषज्ञ रहे हैं काम में लड़ाई हो रही है। उन्होंने खोज की है, तो वो किस भाषा में लिखें, किस तरीका से समझ में आए, तो इस तरीका से भाई लिखते आ रहे हैं। हमारा जो हमने शुरू से ही भाई इस तरीका से लिखते हैं, तो हम इस तरीका से ही लिखते हैं। क्या समझे? हमारा जो है लिखने का तरीका भाई हमने यही देखा है, तो हम यही लिख रहे हैं, है ना। अगर इसे ही हम क्या करें कि इसे हम क्या करें, सीधे हाथ से है बनाए, सामने लिखें, के लिखें, स्कूल, अगर हम इसको ही लिखें इस तरीका से, तो बेटा हमें लगभग एक तरीका से कुछ दिन लगेंगे, फिर हमें ये भी सीधा लगेगा। लिखने के तरीका है नहीं बेटा। हम तो चाचा उर्दू लिखे करते, पहले मौलाना के बारे में जाया करते, चाचा हम उल्टे रंग से लिखने सीख गए, उल्टे रंग से। हाँ, ये बता बेटा, सुनो, अरे हम जो सीधे हाथ से काम करते हैं, ठीक है, ज्यादातर सीधे हाथ से काम करते हैं। कुछ लोग क्या है बाएं हाथ से देखे होंगे आपने, या देखा या यस, है ना, बहुत अच्छा। तो हम जो करते हैं, बाएं हाथ बंगाली का भी जाएगा। अरे सुनो इधर, तो हम बाएं हाथ से करते हैं। हाँ, इनकी दीदी बाएं हाथ से ही करती हैं, बाएं हाथ से करते हैं बेटा। हाँ, तो बेटा हमने जो शुरू से करते रहे तो हमारा बाएं हाथ भी सीधे की तरह काम करेगा।
तो कहने का मतलब है हमें इस तरीका से सिखाया जाए कि स्कूल पहले लिखो और इस तरीका से लिखे, तो हम इस तरीका से भी लिखना सीख जाए। कुछ दिन टाइम लगेगा, पहली बात तो हमें ये अजीब लगेगा कि लिखे क्या करेंगे कैसे, मगर हम लिखते लिखते हो जाए, बहुत अजीब लगेगा, है ना। तो बेटा यही है। अब भाई इसे हम नेगेटिव कर देते हैं। नेगेटिव क्या करेंगे बेटा, मेरा घर स्कूल के सामने नहीं है भाई, इसे क्या कर दो, जो मेरा घर है स्कूल के सामने नहीं है, मेरा घर स्कूल के सामने नहीं, इसे भाई नेगेटिव कर दो, ठीक है, इसे ही नेगेटिव कर देते हैं, है ना। तो मेरा घर स्कूल के सामने नहीं है, तो भाई बिल्कुल सेम ये बनाओ, माई होम, है ना, माई होम इज नॉट, क्या लगा रहे हैं? क्यों नो इन नहीं, अब लगाएंगे बेटा इन फोन, नॉट इज नॉट के बाद लगेगा, हाँ, इन फ्रंट ऑफ, किसके, स्कूल के सामने, स्कूल। बताओ बेटा बात समझ में आ रही है। इसको ही फर्स्ट टाइप इंटरव्यू कर दो, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव भैया, ठीक है। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में क्या करेंगे बेटा, क्या मेरा घर, कुछ भी लिख सकते हैं, क्या रमेश का घर, इस तरीका से, क्या उसका घर, क्या रमेश का घर, क्या रीना का घर, क्या सीता का घर, क्या अजीब का घर, क्या राज का घर, क्या दिव्यांशी का घर, क्या प्रियांशी का घर, क्या प्रिया का घर, क्या लोकेश का घर, कोई भी घर बना दो, ठीक है। तो आई इंटरोगेटिव, है ना, क्या मेरा घर स्कूल के सामने नहीं, ठीक है बेटा। इसमें क्या कह रहे हैं, जो क्या मेरा घर स्कूल के सामने नहीं है, तो भाई क्या बनाएंगे इसका, तो क्या बनाएंगे, तो भैया क्या शुरू में दिया है, हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दो, इज, हाँ बेटा, क्या शुरू में होगा, क्या क्यों शब्द मैंने काफी बता रखा है आपको, जिसमें क्या क्यों शुरू में होगा उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, बल्कि कर्ता के अनुसार सबसे पहले लगाते हैं। मेरा घर लिखो बेटा, ये क्या कर दिया तुमने, मेरा तुम्हारा बराबर ही चल रहा है, मेरा घर स्कूल के सामने नहीं है ना। इज फिर करेंगे क्या बेटा, माई होम नॉट इन फ्रंट ऑफ स्कूल में, मेरा घर स्कूल क्या बचना, मेरा, ठीक है बेटा, इस तरीका से बनाएंगे। मेरा घर स्कूल के, भैया सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव देख लो, लगे हाथन जानते बेटा, जल्दी, अभी चाचा वो लगे हाथ हैंड टू हैंड, जैसे कह रहे हैं भैया, वो अभी क्या भाई, जैसा हम क्या गए, हम स्कूल गए और स्कूल के घर क्या है, हमारे दोस्त हैं भाई, मान के चलिए, और हम उनके दोस्त के इंटरवल में या छुट्टी के बाद, हम जो है छुट्टी के बाद अपने दोस्त के यहाँ जाते हैं। एक दोस्त हमारा उसी गांव में और रहता है, उसका भी पड़ोस में घर है, तो उसमें कहते हैं यार हम इस दोस्त के घर घूमे, उसका भी पड़ोस में, लगे हाथन इनके घर भी घूम आए, मतलब अपना जल्दी से, हाँ जल्दी इधर भी हम घूम ले, ठीक है बेटा, इस तरीका से। हाँ ये कहना है एक ही बार में काम निपटा दिया, हाँ भाई यही कहते हैं कि हमने जो है एक तीर दो निशाने, तो हम क्या है एक बात को करने के लिए जाएं और दो निशाने, एक तीर से दो, हाँ
बेटा ये नहीं है, आपको मज़ा भी आना चाहिए, आनंद भी आना चाहिए, खुशी होना चाहिए। जैसे आप यहाँ आए और आप पढ़ते रहे तो आप हो जाओगे बोर। इससे क्या है, आपको क्या है, बाहरी नॉलेज भी दे रहे हैं आपको। बाहरी नॉलेज बेटा क्या है, ये किताब में नहीं मिलेंगी आपको, किताब में नॉलेज नहीं मिलती है बेटा। वो कहते हैं, आपने कई इंस्टाग्राम चलाते होगे, चलाते हो, तो कभी कभी क्या कहते हैं कि ठोकर खा के अकल आती है, बादाम खा के नहीं आती है। तो उसी देखो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बेटा, ठोकर खा के नहीं, हाँ बादाम खा के सोच रहे हो, पहले सुन लो, मैं बता रहा हूँ बेटा, ठोकर आने से पहले अकल कर लो ना, ठीक। अरे भाई हमें पता है कि हम बिना हेलमेट के चलेंगे तो हमारा कोई घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है तो चोट लगेगी। हमारा हेलमेट होगा तो कम चोट लगेगी चोट। ऐसे गाड़ी में पिंचर होते हैं, क्या कह रहे हैं? तुम जा रहे हो गाड़ी में पिंचर होते, गाड़ी में पिंचर हो गया मतलब, और भाड़े तुम पे रुपए है ना, तो क्या हुआ? ऐसे तुम घूमने जा रहे हो, गाड़ी में वो पिंचर और तुम पे रुपए ना है तो क्या हुआ? तुम बताओ, ऐसे तुम घूमने जा रहे हो, गाड़ी में वो पिंचर तुम पे रुपए ना है, तो लाओ कीजिए के। हाँ ठीक है बाबा, तुम घूमने जा रहे हो कि जेब में रुपए डाल के जा रहे हो, जेब में हो जाए तो फिर जुर्माना आ जाए। बेटा ये बात सही है आपकी, पैसे से दुनिया चल रही है, मगर हर कोई अभी पैसे से नहीं चल रहा है। आप कहोगे ये चाचा क्या कह दिया, आप पैसे से नहीं चल रहे। सुनो बेटा, तुम पैसे से नहीं चल रहे हो, हैं? पैसे से नहीं चल रहे हो? नहीं बेटा, जब पहले क्या थे, लोग बातों के पीछे चल रहे थे, अब जो है ज्यादातर पैसा ही हो रहा है। तुम मोबाइल से चल रहे हो? बिल्कुल कोई बात नहीं बेटा ये कह रहे हैं आप तो मोबाइल से ही चल रहे हैं, तो पेटीएम सब फोन से रखा है। भाई सही बात है आपकी। सुनो बेटा, कि कहने का मतलब ये है कि पैसा है बेटा, अरे इससे ही बात कर लेते हैं। तो भाई पैसा से आप ये नहीं है कि बेटा पैसा से सबकी चीज ले सकते हो, पैसा से खाना ले सकते हो, पैसा खा नहीं सकते। पैसा से खाना खरीद सकते हैं, मगर पैसा खा नहीं सकते बेटा। तो आप सब कुछ पैसा बता रहे हो ना। चाचा हमारी बात सुनो, चाचा दुनिया गैर पैसा की चले, चाचा तुम अगर तुम्हारे गैर में देंगे बाबा, तुम खाना खा के दिखाओ। चाचा तुम्हें 1 रुपया देंगे बाबा, तुम खाना खा के दिखाओ। चाचा तुम्हें बात तो सुनो, देखो पैसा के बिना दुनिया चले ना तो बहुत अच्छा होगा। देखो चाचा तुम काऊ को देंगे तो भी तुम्हें देंगे, ऐसे चाचा ऐसे ही चलेगी गैर पैसा के। अच्छा बेटा, जब वो वैदिक काल थे ना और उससे पुराने काल में चले जाओगे तो बेटा पैसे का नाम नहीं था। हाँ, पैसा ही तो हम बता रहे हैं। चीजों को क्रय विक्रय कर लेते थे, जैसे आप इस तरीका से नहीं, वस्तु का विनय का मतलब होता है हल्दी वल्दी करना। जैसे हम क्या है, इस समय धान लगाते हैं, हाँ धान लगा लेते हैं, तो भैया क्या है, एक दिन हमने तुम्हारे धान लगा दिए और एक दिन आप लगा दो जीते पे। जीते का मतलब समझ रहे हो है बेटा? जीते का मतलब समझ रहे हो? जीता क्या होता है चाचा? जीता का मतलब चाचा ऐसा तुमने हमारा लगा दिया, चाचा हम भी तुम्हारा लगा देंगे। हाँ, तो बेटा इसी प्रकार से हमने जो किया काम, वो वस्तु विनय होती थी, क्रय विक्रय नहीं होता था, पैसे का कोई ज्यादा काम नहीं था। सबसे पहले कहते हैं कौड़ी, पता नहीं क्या क्या चल रहे थे उससे पहले, भाई मुझे भी नहीं जानकारी। हाँ, तो देखो बेटा कहने का मतलब ये है बेटा, अब सुनिए जरा, कि इससे आपको ये नहीं है बेटा कि सब चीज आपको ये किताब में मिल जाए, ये बात है। और भैया किताब में भी मिल जाएंगे मगर इतना तुम सर्च नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो भैया कहने का मतलब ये है कि आपको बाहरी भी नॉलेज पता होना चाहिए। जिस तरीका से हमने जो बातें आपको बताई हैं तो ध्यान दें। अब आ जाइए भैया टेंस पे आ जाते हैं। तो भाई हाँ भाई, कहने का मतलब ये है, ये छोड़ो भैया, अब आते हैं सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव। तो भाई सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, क्या
क्या सेकंड टाइप इंटरोगेटिव होगा? हमारे घर में ही हो रही। अरे वाक्य के बीच में क्या क्यों कब कैसे आता? तो भैया क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड बीच में दिए होते हैं तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। लिखाने की कोई जरूरत तो नहीं है ना। ठीक है बेटा, करते हैं भैया कि सेकंड टाइप में क्या करते हैं। तो इसमें क्या है, क्या मेरा घर स्कूल के सामने नहीं है? तो भैया क्या कह रहे हैं, मेरा घर, टेंस को चेंज कर दें, कर दे रहे हैं यार, मन कर रहा है। रमेश का घर, यार रमेश का घर। क्या रमेश अपने घरे रहता है? बच जाओ। बचूंगा, अभी रुक जाओ बेटा। रमेश, ये रहने दो, ये गड़बड़ हो रहा है भैया। मेरा घर, ये ले लो, या और ले सकते हो, कोई बात नहीं। मेरा घर स्कूल के सामने क्यों नहीं? ठीक है भाई, ये कह रहे हैं वो थोड़ा बन नहीं पा रहा था, थोड़ा मेरा रमेश का घर स्कूल के सामने क्यों नहीं है, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोई बात नहीं, इसे देख लेते हैं भाई। तो इसे बनाएंगे भैया क्या क्यों शुरू में, तो क्या लेंगे, बहन मेरा घर इज, क्या करेंगे, माई हाउस या माई होम, है ना। फिर नॉट इन फ्रंट ऑफ, चाचा हमने बना लिया थे। अब तक घरे में क्यों हमारे तो चाचा आधे पेज को काम होगी। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ स्कूल। आपको क्या है बेटा, ये घर से बनाना है, लिखो भैया। मेरा से दादी चाचा एक मेरा से लो, सबसे पहले मेरे से था। मेरा स्कूल, या भैया मेरा स्कूल स्कूल के मेरा स्कूल मेरे घर के पास है, मतलब मेरा सामने है। मेरे घर के पास है, मेरा सामने है, पास का मायना। मेरा स्कूल मेरे घर के सामने है। बता दे यार। मेरा स्कूल सुपर मार्केट है के सामने, हाँ, के सामने। सुपर मार्केट की क्या लगेगी? सुपर मार्केट आएगी, हाँ। और मार्केट आएगी। मार्केट फिर लिखो सुपर की, बेटा सुपर है, सुपर कर दीजिए, सुपर कर, SUPER। हाँ। मेरा स्कूल सुपर मार्केट के सामने है, ठीक है। नंबर 2, रानी के पास, वो रानी के घर के सामने एक कुआ है, ठीक है भाई। ये 2 बना, रानी के घर के सामने एक कुआ है, ठीक है बेटा, समझ में आए आपके। तो ये 2 घर से बना लेना, बहुत मेहरबानी होगी, कदरदानी होगी भैया, एक तरीका मेहरबानी करके। और नहीं आए तो आप भाई बता लेना, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लेना भैया। और ये हमारा क्या नाम है भैया, ये हटाओ भैया, हमारा चैनल है वेदपाल करके, वेदपाल रामपुर 91 भैया 90। ठीक है, आप देख सकते हो, हर वीडियो डाल रखी है भैया यूजो की, ठीक है। आज के लिए इतना, बाकी कल क्या है, और जो इन फॉन्ट ऑफ का प्रयोग करेंगे, यूज ऑफ इन फॉन्ट ऑफ का प्रयोग करेंगे बेटा।
ये उतार लिया बेटा। सुनो, कल के हम क्या करेंगे, कल के लिए यूज ऑफ बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने बताया के सामने, और इसमें बनाएंगे के पास, के पीछे। जैसे मेरे घर के पीछे मंदिर है, मेरे घर के पीछे बगीचा है, मेरे घर के पीछे स्कूल, पीछे लगाएंगे शब्द, ठीक है। वो भी प्रीपोजिशन में आएगा मगर यूज कर देंगे, उनका प्रयोग में लाएंगे, ठीक है बेटा। कल के लिए बनाएंगे और आप सभी बच्चे देख रहे हैं, उसमें सामने उसमें पीछे, हर अलग अलग कराऊंगा, आपको जो समझ में आए वो कर लेना, ठीक है बेटा। चलिए आज के लिए इतना, बाकी कल।